हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे परमानेंट प्लांट पे बात करने वाली हूँ जो कि अभी विंटर में डोरमेंसी में जाने वाले हैं। तो उन्हीं प्लांट पे आपसे कुछ छोटी छोटी टिप्स शेयर करूँगी, तो वीडियो पूरी देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए कितने छोटे छोटे से प्लांट हैं अडेनियम के, जिनमें सब में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई इस समय। तो ये अक्टूबर का मंथ है और लगभग 15 नवंबर तक इनमें बहुत अच्छे फूल आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अडेनियम पे हम बात करते हैं। अडेनियम डोरमेंसी में जाते हैं 2 महीने के लिए, लगभग 15 नवंबर के बाद से दिसंबर और जनवरी 2 महीने ये डोरमेंसी में रहते हैं। उसके बाद फिर ये फरवरी से फिर से इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। और जितने भी आप काम हैं इन पे फर्टिलाइज़र वगैरह वो है सब आप बंद कर दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा रेस्टिंग पे रहेंगे प्लांट। और जितना अच्छा मतलब थोड़ा इनको रेस्ट ज़रूरी है, तभी फिर ये अगले नेक्स्ट ईयर ये फिर से फ्लावरिंग करेंगे बहुत अच्छे से। तो साल के 10 महीने फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन 2 महीने ये डोरमेंसी में होते हैं। और आपको दिखा दूँ, अभी अपना गार्डन मेरा पूरा फूलों से भरा हुआ है। इतने ज़्यादा फूल, इतनी क्वांटिटी में फूल, हर प्लांट में मतलब गुच्छों में फूल आए हुए हैं। ये देख सकते हैं 2-2 4-4 फूल, मतलब इतने बिग बिग साइज़ के फूल। और इसमें देखिए पूरा कलियों से ये भरा हुआ है कितना ज़्यादा। एक ये पर्पल कलर का है। तो अभी तो सभी में फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन ये थोड़े टाइम के लिए ये डोरमेंसी में जाएंगे। तो यहाँ से भी दिखा देती है, ये देखिए पूरा कलियों और फूलों से भरा हुआ है प्लांट। ये देखिए इधर भी कुछ नए नए कलर भी मेरे गार्डन में खिलने शुरू हो गए हैं। इसके पेटल्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं। देखिए नीचे एक पेटल्स नीचे होता है, एक लेयर, और 2 लेयर ऊपर होता है, मतलब 3 लेयर का फ्लावर खिलता है, लेकिन ऐसा खिलता है। इसके बाद ये देखिए, और इसका फ्लावर देखिए आज फट गया। ये देखिए पूरा बंचेस में खिला हुआ है। और एक ये है बहुत सुंदर सा। तो अडेनियम पे जो भी काम, सीडलिंग पे आप थोड़ा फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जैसे कि सीविड एक्सट्रैक्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे कर सकते हैं। और या तो फिर आप 19-19-19 का भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, थोड़ी मात्रा, मतलब कभी कभार। तो उन 2 महीनों में, अभी आप अक्टूबर का और नवंबर के मंथ में दे सकते हैं जो भी मतलब देना चाहते हैं। लेकिन बड़े प्लांट पे आपको वैसे मतलब सॉलिड फॉर्म में फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। आपने अभी अक्टूबर में या सितंबर में दिया होगा इनको फर्टिलाइज़र, तो उसके बाद अब इनको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिए ये है अलमंडा का प्लांट। अलमंडा के प्लांट भी विंटर में डोरमेंसी में चला जाता है, तो बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। प्लांट बस रहेगा और 1-2 फूल आते रहेंगे। अभी तो खैर खिल रहे हैं, अभी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग में चल रही है, पर ये थोड़ा सा फिर डोरमेंसी में चले जाते हैं जब ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है। तो पत्ते पीले होकर के सारे गिर जाते हैं, और भी मतलब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है। तो बहुत ज़्यादा ना इनको पानी देने की ज़रूरत है और ना ही बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप इनको केयर कर सकते हैं। आप चाहे तो प्रूनिंग भी कर सकते हैं। मैंने देखिए कुछ प्लांट प्रून भी कर दिए हैं जिनमें नई नई ग्रोथ शुरू हो गई है और थोड़ी स्पेस की कमी हो रही थी, इसलिए मैंने प्रून कर दिया। तो आप चाहे तो अभी प्रून भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर 15 जनवरी के बाद इनकी प्रूनिंग कीजिएगा तो और अच्छा रिजल्ट आपको फिर मिलेगा। उसी टाइम पे ये मतलब नए नए फुटाव निकलेंगे और साथ ही फ्लावरिंग भी करना शुरू कर देंगे। उसके बाद देखिए जो देसी हिबिस्कस होते हैं, कुछ वैरायटी तो बहुत ज़्यादा, ये वाली वैरायटी ये भी देसी ही है, लेकिन ये पूरा विंटर भी फ्लावरिंग करती है। लेकिन कुछ प्लांट मेरे पास ऐसे हैं जो मतलब कि नहीं खिलते हैं विंटर में। तो जो देसी गुड़हल होते हैं ना, वो मतलब रेनी सीजन और समर में ही खिलते हैं, तो ये भी थोड़ा सा डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो इनको भी आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र ना दीजिए और बहुत ज़्यादा पानी वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इन पर बहुत ज़्यादा मतलब वर्क करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो हमारे देसी कनेर होते हैं, ये भी थोड़ा सा जाते हैं डोरमेंसी में। अभी तो खैर इनमें फ्लावरिंग हो रही है, अच्छा शायद मिट्टी सूखी है इसलिए पत्ते पीले हो रहे हैं, तो ये भी थोड़े से डोरमेंसी में जाते हैं। तो आप चाहे तो इनकी प्रूनिंग कर सकते हैं अभी, या तो फिर रहने दीजिएगा, 15 फरवरी के बाद कीजिएगा। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं भी खैर इसमें मैंने कुछ किया भी नहीं, मैंने फर्टिलाइज़र भी नहीं दिया था इनमें, और इस तरह से खिलते रहते हैं। तो ये हमारे कनेर के प्लांट भी जो हाइब्रिड होते हैं वो पूरे साल खिलते रहते हैं। ये वाले दिखा दूँ, लेकिन टाइम टाइम से थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं ये भी, मतलब एक बार खिलेंगे फिर थोड़ा टाइम लेंगे। देखिए नई नई ग्रोथ हो रही थी, इनमें फिर से फूल आएंगे। तो ये हमेशा खिलते ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा जब बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है तो इसमें भी थोड़ी सी फ्लावरिंग कम हो जाती है। इसके बाद देखिए पर्पल हिबिस्कस है। पर्पल हिबिस्कस भी ये डोरमेंसी में चला जाता है विंटर में, और ये बस रेनी सीजन में ही सबसे ज़्यादा इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो ये भी थोड़ा सा डोरमेंसी में जाता है।
ये मिनिएचर हिबिस्कस है, ये भी थोड़ा डोरमेंसी में जाता है, मतलब पहले की अपेक्षा इसमें फूल कम आने लगते हैं। जितना फूल बारिश में और गर्मियों में आते हैं उतने ज़्यादा फूल इसमें नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी ये खिलता रहता है। इसके फूल कम नहीं होते हैं क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा कलियाँ निकल करके आती हैं कि विंटर में भी खिलता रहता है, लेकिन थोड़ी सी मात्रा कम हो जाती है। इसके बाद ये टिकोमा है, देखिए टिकोमा भी थोड़े से डोरमेंसी में जाते हैं। जो ऑरेंज टिकोमा है वो तो वैसे पूरे साल लगभग खिलता रहता है, वो बरसात के टाइम में कम खिलता है। और येलो वाले का तो मतलब ये है कि थोड़ा सा जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसकी मैंने देखी अभी प्रूनिंग कर दी। प्रूनिंग के बाद ये कितना ज़्यादा घना हुआ है, तो ये प्रूनिंग के बाद अभी ये खिलेगा। अभी ये पूरा नवंबर का मंथ, इससे फिर से फूल आएंगे और उसके बाद दिसंबर और जनवरी ये भी थोड़ा सा डोरमेंसी में रहेगा। तो ये तो नई ग्रोथ हो गई है, मैं फरवरी में फिर इसकी प्रूनिंग कर दूँगी दोबारा से। अच्छा नहीं लग रहा था, प्लांट काफ़ी हाइटेड हो गया था, तो मैंने इसको प्रून कर दिया था। तो अभी देखिए ये नई फुटाव आई है, और अगर फुल सनलाइट में रखा रहता है प्लांट तो ये खिलता रहता है विंटर में भी। इसके बाद देखिए जो देसी अडेनियम होते हैं वो भी डोरमेंसी में जाते हैं, मतलब अडेनियम की सारी वैरायटी डोरमेंसी में जाती है। देसी प्लांट है मेरा, इसमें इस तरह फूल आता है, सीड ग्रोन प्लांट है, रेड कलर का फूल आता है। तो ये भी सारे डोरमेंसी में चले जाते हैं कुछ टाइम के लिए। तो इन पे ना तो बहुत ज़्यादा पानी देना है आपको, ना ही बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देना है। ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा। जब से अभी तो नहीं जाएंगे, अभी 15 दिन 20 दिन अभी डोरमेंसी में बिल्कुल नहीं जाएंगे। बस वही नवंबर दिसंबर और जनवरी का मंथ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए डबल चांदनी है, ये भी थोड़ा सा डोरमेंसी में चले जाते हैं प्लांट। इनकी फ्लावरिंग ज़्यादातर बरसात में होती है बहुत अच्छे से, और गर्मियों में भी होती है, लेकिन गर्मियों में ज़्यादा गर्मी की वजह से कभी कभी खिलना बंद हो जाते हैं। लेकिन बरसात में जैसे जुलाई स्टार्ट होता है तब इसकी ग्रोथ और साथ में इसकी फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये भी थोड़ा सा विंटर में डोरमेंसी में होते हैं, तो आप इन पर भी मतलब ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत इसको पड़ेगी। तो इस तरह से आप इसकी केयर, मतलब लो मेंटेनेंस प्लांट है, मैं तो बिल्कुल पानी के अलावा कुछ भी इन प्लांट को नहीं देती हूँ। तो ये भी बहुत अच्छे से चलते रहते हैं। अब ये अभी देखिए नई नई ग्रोथ इन पे हुई थी सब में, और फूल भी इसने काफ़ी सारे दिए, पर अभी ये कुछ टाइम के लिए डोरमेंसी में जाएंगे। फिर भी जब भी आप पानी दें, इनके वो पत्तों को ऊपर से नहला करके पानी दें, तो विंटर में क्या होता है जब हम पानी कम देने लगते हैं प्लांट में, तो उसमें धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा जम जाती है, तो उसकी वजह से भी प्लांट हमारे ख़राब दिखने लगते हैं। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको पानी अच्छे से, मतलब भले आप हफ्ते में पानी दीजिए, लेकिन हफ्ते में तो खैर नहीं, 2-3 दिन में पानी देना ही पड़ता है, इसको तो रेगुलर ही देना पड़ता है। तो अगर आप पानी दें तो ऊपर से नहला कर पानी दें, जिससे इसकी पत्तियाँ भी साफ़ रहें और देखने में भी ये प्लांट अच्छा लगे। इसके बाद देखिए करी पत्ता भी विंटर में थोड़ा सा ख़राब कंडीशन में हो जाता है, ये भी डोरमेंसी में चला जाता है। तो इसको भी आप को बहुत ज़्यादा इस पर कुछ वर्क नहीं करना है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। और आप इसको फर्टिलाइज़र फिर फरवरी से दीजिएगा, प्रूनिंग कीजिएगा, तो बहुत अच्छा प्लांट आपका फिर से हो जाएगा। तो थोड़ा सा विंटर में ये भी डोरमेंसी में जाता है। क्रोटन की बात करें तो क्रोटन को आपको थोड़ा सा विंटर से बचा के रखना चाहिए। मेरे पास स्पेस नहीं है, मेरे 3rd फ्लोर पे ये पड़े रहते हैं पूरे धूप और पूरे मतलब विंटर में, ठंड में, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है। आपके पास ऑप्शन है तो ऐसी जगह पे इनको शिफ्ट करिए जहाँ सुबह की 2 घंटे की धूप लगे, और रात के जो बहुत ज़्यादा ठंड और कोहरे वाला एरिया होता है ना, उससे इनको बचाव हो, तो प्लांट आपके हेल्दी रहेंगे। खास करके नर्सरी से लाए हुए प्लांट, आपने अगर कटिंग से ग्रो किया है तो बहुत ही हार्डी प्लांट तैयार होता है, उसमें कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। मेरे प्लांट जो लगे हुए हैं सारे मैंने कटिंग से तैयार किए हैं। इसके बाद देखिए अपराजिता भी विंटर में थोड़ा सा डोरमेंसी में जाता है। तो अभी तो फूल आ रहे हैं, अभी इसमें 15-20 दिन, अभी महीने भर फूल इसमें आते ही रहेंगे। बस वही जनवरी का महीना, दिसंबर जनवरी का महीना ही डोरमेंसी में जाते हैं। अभी ये बहुत अच्छे से फूलेंगे। इसको मैं एक ट्री के शेप में मतलब बड़ा करना चाह रही थी, लेकिन बार बार इसकी वाइन फैल जाती है, तो मैं इसको थोड़ा सा बोनसाई सा लुक बनाऊँगी इसका, इसलिए मैंने ये प्लांट एक बचा के रखा है, बाकी तो मैंने अपने गार्डन से सारे हटा दिए। उसके बाद ये देखिए मैंने एक पीपल का भी बोनसाई बनाने के लिए इसको कट करके रखा था। और ये देखिए कैना लिली है, तो ये भी डोरमेंसी में चले जाते हैं विंटर में। बाकी ये फिर बहुत अच्छे खिलते हैं पूरे समर, पूरे रेनी सीजन में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। विंटर में भी खिलते रहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़े से पत्ते वगैरह पे ठंड का असर होता है इसमें। तो उसके बाद देखिए जो चंपा की वैरायटी होती है, नाग चंपा, तो पूरे साल फ्लावरिंग करता है, ये डोरमेंसी में नहीं जाता बिल्कुल भी, लगातार इसी तरह से फूल भर भर के आते ही रहते हैं। लेकिन जो चंपा की और वेराइटियां हैं वो भी डोरमेंसी में चली जाती हैं विंटर में, मतलब थोड़ा सा इनमें फ्लावरिंग बंद हो जाएगी, उनके पत्ते ख़राब होने लगेंगे, पत्ते सारे पीले होकर के गिर जाते हैं। लेकिन इस प्लांट में ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने नहीं मिलती, आप अच्छे से पानी देंगे तो ये लगातार कंटिन्यू साल के 12 महीने इसमें फूल आते रहते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे प्लांट हैं जो पूरे साल इसी तरह से फूल भर भर के इनमें आते रहते हैं। तो
चंपा की जो दूसरी वेराइटियाँ हैं उनमें मतलब आती है डोरमेंसी, लेकिन नाग चंपा में नहीं आती है। उसके बाद देखिए बोगनविलिया भी कुछ बोगनविलिया डोरमेंसी में चले जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं। ये वाला मेरा प्लांट जो है ये विंटर में भी फ्लावरिंग करता है, तो इसमें डोरमेंसी नहीं आती है। बाकी मतलब जो देसी वाले होते हैं, ये हाइब्रिड है, देसी वाले जो होते हैं उनमें आ जाती है। तो इस तरह से कुछ ऐसे प्लांट हैं जो डोरमेंसी में चले जाते हैं। देखिए जैसे देसी हिबिस्कस है, इनमें डोरमेंसी आ जाती है। तो उन पे बहुत ज़्यादा आपको ना तो बहुत ज़्यादा खाद वगैरह देना है, ना ही बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान देना है। बस पानी आप चेक करके देते रहिए, बहुत ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने प्रूनिंग करी है तो उसको लगभग 4-5 दिन या हफ्ते में एक बार ही पानी देना पड़ेगा। इस तरह से आप उनकी केयर कर सकते हैं। जो चांदनी का प्लांट होता है ये भी विंटर में डोरमेंसी में जाता है, तो इस पर भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से ऐसे चलते रहेगा। और फिर उसके बाद आप इनकी केयर फरवरी से शुरू कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मोगरा का प्लांट, मोगरा भी डोरमेंसी में चला जाता है बिल्कुल। मतलब अभी तो ग्रोथ देखिए इसमें नई नई निकल करके आ रही है, लेकिन ये भी थोड़ा सा जाता है डोरमेंसी में। और इसकी जो स्टार्टिंग फ्लावरिंग होती है वो मतलब कि फरवरी से लेकर के और पूरे रेनी सीजन इसमें बहुत अच्छे फूल आते हैं, और बाकी टाइम ये विंटर में थोड़ा सा डोरमेंसी में रहता है। तो इस तरह से ये कुछ परमानेंट प्लांट थे जो डोरमेंसी में चले जाते हैं विंटर में, जिनकी ग्रोथ नहीं होती है, सो जाते हैं आप समझ लीजिए। और फिर आपके जनवरी फरवरी मतलब 15 जनवरी के बाद से इनकी ग्रोथ फिर से स्टार्ट होनी शुरू होती है। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।